प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्ना विराजिते पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान वैराग्य की बात चल रही थी और वैराग्य शतकम में से श्री भर्तृहरि जी के वैराग्य से संबंधित कुछ मंत्र आए। उसमें उसकी व्याख्या के बीच में स्वामी जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हे उपादेय शून्य का क्या अर्थ है। स्वामी जी कहते हैं कि हे उपादेय शून्य वृत्ति जो है वह वैराग्य है। हे माने त्याज्य, जो त्याग करने योग्य है उसको हे कहते हैं, और उपादतम योगम उपादेयम, जो ग्रहण करने योग्य है उसको उपादेय बोलते हैं। तो यह संसार कुछ ऐसा है कि ना तो यह त्याग करने योग्य है और ना तो ग्रहण करने योग्य है। इसमें दुश्मनी जोड़कर कहीं भी किसी से भिड़ने लायक नहीं है, क्योंकि वह तो जाएगा ही और कहीं भी मोहब्बत करके उसको पकड़ने लायक नहीं है, क्योंकि वह भी तो नहीं रहेगा। तो असत जो पदार्थ है, असत को पहले अनित्य बोलते हैं, बाद में असत बोलते हैं। उसमें सुख की कल्पना राग है और उसमें दुख की कल्पना द्वेष है। द्वेष का मूल है दुख की कल्पना और राग का मूल है सुख की कल्पना। अब जो वस्तु ही असत है उसमें क्या सुख की कारणता और क्या दुख की कारणता। इसलिए संसार को तनिक और गंभीर दृष्टि से विचार करने पर वेदांत में जिस वैराग्य का प्रतिपादन है वह बात समझ में आ जाती है। तो पहले देखो कि विषय में दोष है क्या। कि विषय एक तो अनित्य है, परिवर्तनशील है। आज जवानी है, वही कल बुढ़ापा है। जो आज चांद की चमक है वही कल की छाई है। जिन वस्तुओं को हम बहुत उत्तम समझने के जगत में चिपकते हैं वे वस्तुएं तो टिकाऊ हैं ही नहीं। अच्छा, यह युक्ति भी विषयी लोगों को नहीं सुहाती है। क्यों नहीं सुहाती? वे कहते हैं बाबा 4 दिन की जवानी है, भोग विलास कर लो, नहीं तो फिर कहाँ मौका मिलेगा। देखो, जिस युक्ति से वैराग्यवान लोग वैराग्य सिद्ध करते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसी युक्ति से विषयी लोग विषय भोग को सिद्ध करते हैं। तो इसमें अब दूसरी युक्ति देखो। दूसरी युक्ति यह है कि ये जो संसार के विषय हैं वे स्वयं प्रकाश नहीं हैं। माने ये खुद सुख नहीं देते हैं। जिसके मन में वासना है उसको सुख देते हैं और जिसके मन में वासना नहीं है उसको सुख नहीं देते। अर्थात ये वासना की उपाधि से सुख देते हैं। माने जब हमारा दिल एक खास तरह के नशे में आता है, एक प्रकार के वासना के आवेश से युक्त होता है, तब तो विषयों में सुख मालूम पड़ता है। और यदि वासना का आवेश हमारे हृदय में ना हो तो विषय में सुख मालूम नहीं पड़ता। विषय यदि सुख रूप होता तो वह बच्चे को भी सुख देता, अज्ञानी को भी सुख देता, जंगली को भी सुख देता, विरक्त को भी सुख देता, समाधिस्थ को भी देता। परंतु वह तो केवल वासनावान को ही सुख देता है। इसलिए विषय स्वयं सुख रूप नहीं है, स्वयं सुख के प्रकाशक भी नहीं है। तो विषय एक तो परिवर्तनशील है, दूसरे हमारी इंद्रियों की अपेक्षा से प्रकाशित होते हैं, तीसरे उनमें सुख हमारी वासना की अपेक्षा से होता है, चौथे उनकी यदि आदत पड़ जाए तो बड़ी भारी पराधीनता जीवन में आ जाती है। तो ये विषय जीवन निर्वाह के लिए जितने अपेक्षित हैं, माने जितना पानी पीने से हम जिंदा रह सकते हैं, जितना भोजन करने से जिंदा रह सकते हैं, जितना कपड़ा पहन के हम जिंदा रह सकते हैं,
जीवित रहने के लिए विषयों की जितनी आवश्यकता है उतने तो ठीक हैं, लेकिन इनसे दुश्मनी करके अपने दिल को बिगाड़ लेना या इनसे मोहब्बत करके अपने दिल को बिगाड़ लेना उचित नहीं है। तो वैराग्य शब्द का अर्थ यह है कि इनमें हे उपादेय बुद्धि ना हो। यंत्र से जैसे कोई चीज़ दिखती है, वैसे शरीर रूप यंत्र की उपस्थिति में इनका भान हो रहा है। एक मशीनी खेल है यह। जैसे दूरबीन खुर्दबीन कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, वैसे इस शरीर की इंद्रियों के छिद्र से विषयों की प्रतीति होती है। अनित्य सुख रहित विषयों में अपनी वासना के वशीभूत होकर राग और द्वेष करना और इनके प्रति पराधीन हो जाना, यह अपने स्वातंत्र्य को खो देना है। न तो विषयों में आनंद है, ना स्वयं प्रकाशता है, ना सच्चा जीवन है, और ना अपने बिना कोई अस्तित्व है। अब हमारी इंद्रियां का सामर्थ्य भी सीमित है। इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति।